लेटर की बात चल रही थी, बिजनेस लेटर के ऊपर हमने बिल्कुल क्वेश्चन किए हैं, हर एक चीज को समझा, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब बात जो करेंगे, अब ऑफिशियल लेटर के ऊपर बात करेंगे। 11th 12th क्लास दोनों के लिए ही आता है क्वेश्चन ऑफिशियल लेटर का। ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है और आपका बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले सेंडर का आप एड्रेस लिखते हो, फिर डेट लिखते हो, फिर लेटर का कोई नंबर है, फिर उसके बाद में आपका जो रिसीवर है उसका नाम आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में क्या, बिजनेस लेटर जिसको लिख रहे हो उसका आपको नाम पता होता है। ऑफिशियल लेटर में आपको उसका नाम नहीं पता होता, इसलिए आप उसका नाम नहीं लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई रेलवे बोर्ड में आप कोई फॉर्म दे रहे हो या लेटर दे रहे हो, आपका कोई भी सामान चोरी हो गया या फिर गुम हो गया है, उसके लिए आप लेटर लिखते हो रेलवे बोर्ड को, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट को लिखते हो। तो रेलवे डिपार्टमेंट में कौन उस चार्ज पे बैठा है उसका आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आप लिखोगे उस पोस्ट का नाम, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम जिससे वो बिलोंग करता है, फिर पूरा रेल मंत्रालय आप जो भी है उस जगह का नाम होता है। बस इसमें फर्क यही है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में रिसीवर का नाम नहीं आता है, वहां पे सिर्फ रिसीवर के नाम की जगह उसका डेजिग्नेशन आता है, उसकी पोस्ट आती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रहता है वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं आता। वही अगर एनक्लोजर हो तो एनक्लोजर इसी में भी यूज होता है। ज्यादा वक्त खराब नहीं करते, सीधा ऑफिशियल लेटर के क्वेश्चन के ऊपर आ देते हैं। आज मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने बिजनेस लेटर उसमें भी क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। देखो, लेटर भी क्या है कि इसमें थोड़ा सा बांट दिया गया है, टाइप दिए गए हैं। जैसे कंप्लेन का ऑफिशियल लेटर हो गया, आस्किंग इन्फॉर्मेशन का हो गया, सेंडिंग रिप्लाई का हो गया। इसमें क्या थोड़ी सी एक सहूलियत हो जाती है इंसान को कि हाँ ये इस तरीके का लेटर है, इसमें क्या मैटर लिख सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो आपका कंप्लेन का है। आपकी कंप्लेन ये है कि आप स्टूडेंट हो, आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो कि आपका जो लाइब्रेरियन है, आपके स्कूल का जो लाइब्रेरियन है वो बहुत ही इरिटेट है, मतलब उनका जो बिहेव है बहुत ही खराब है। तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, इरिटेट। इरिटेट मतलब क्या है कि उनका बिहेव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इरिटेट है, ठीक है। और बात कैसे करते हैं, हार्शली करते हैं, हार्शली। हार्शली मतलब बहुत ही कटु रूप से, बहुत ही तीखे वर्ड यूज करके बात करते हैं। ना केवल स्टूडेंट से बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्टाफ या जो टीचर्स हैं उनसे भी वैसे बैड बिहेवियर से बात करते हैं। ये आपका एक्सपोजिशन हो गया, जो आपको कम्युनिकेशन में जो लिखना होता है वो। फिर उसके बाद में आप जो एंडिंग फ्रेज, एंडिंग नोट के साथ जो लिखते हो, आप ये कह दोगे कि भाई जो भी डिसीजन लीजिए वो हमारे बेनिफिट में लीजिए। वी लुक फॉरवर्ड टू, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, वी लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई चीज की राह देखना या होप करना, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही अच्छा होगा और वो जल्दी लिया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी आप इंफॉर्मेशन देके एंडिंग फ्रेज है, फिर उसके बाद में जो आपका नाम है, आपका जो पद होगा नीचे, वो सेक्रेटरी स्कूल का, ये कुछ लिख के आपको एंड करना है इसमें। ये पहला आपका क्वेश्चन हुआ। सेकंड जो क्वेश्चन है, यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड ऑफ 12th क्लास एग्जामिनेशन। देखो, आप 12th क्लास में हो, आपका एग्जाम एकदम नियर आ चुका है। सभी के बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSER राजस्थान ने सबके रोल नंबर भेज दिए, आपके रोल नंबर नहीं आए। अब आपके रोल नंबर नहीं आए तो आप क्या करोगे, लेटर सेंड करोगे इनको। लेटर आप सेंड करोगे, उसमें आप लिखोगे कि भाई मैंने 12th क्लास का हूँ, मैं इस स्कूल से हूँ, इस जगह से हूँ, मेरा अभी तक कोई नहीं आया। अपना एड्रेस पहले ही लिख चुके हो, ठीक है। स्कूल का नाम बिल्कुल अगर जिक्र करो तो कर सकते हो, उस जगह का नाम तो ऑलरेडी आप एड्रेस वगैरह दोगे। फिर उसके बाद में आप जो है, आपके इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज आएगी जो नॉर्मली बहुत कम दिखाई देती है लेटर में, एनक्लोजर। मैंने बिल्कुल बिजनेस लेटर में कहा था एनक्लोजर, आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा लेटर के अलावा कुछ और भी चीज, संलग्न पत्र कहते हैं उसको, अगर करते हो तो। अब एनक्लोजर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैंने एनक्लोजर लगाया। एनक्लोजर क्या लगाया है, आपका जो फॉर्म जो आपने भरा है, अलग से फॉर्म भरा जाता है, बोर्ड के एग्जाम का अलग से फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म की जो कॉपी है वो आपने लगा दी है, प्लस जो
फीस की जो रिसिप्ट होती है, जो फीस की रिसिप्ट जो है वो आपने जो है वो भी लगा दी है। क्यों? क्योंकि फीस जो अलग से भरी जाती है बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो आपने क्या की, एनक्लोजर है, आप उसके अंदर जो कम्युनिकेशन उसके अंदर कहते हो कि मैं एनक्लोजर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? ये एनक्लोजर लगा रहा हूँ। फिर लास्ट में जब खत्म होता है एंडिंग फ्रेज के बाद, उसके बाद एनक्लोजर लगा दो। एनक्लोजर ये क्या है? ये मेरा आपका बोर्ड की कॉपी है एक तो, और एक क्या है, फीस रिसिप्ट है। हो गया खत्म। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो दूसरा हो गया आस्किंग इन्फॉर्मेशन, पहला हो गया कंप्लेन का। थर्ड जो है वो है सेंडिंग रिप्लाई का। सेंडिंग रिप्लाई का ये है कि आपने मान लो किसी को लेटर लिखा, फॉर ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। आपने मान लो कि कोई बोर्ड को, सेक्रेटरी को आपने लेटर लिखा पहले कि भाई मेरे को माइग्रेशन चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। देखो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, तब आपको क्या यूज चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप राजस्थान बोर्ड से हो, आपको फिर बोर्ड अगर चेंज कर रहे हो तो फिर आपको क्या चाहिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा, वो बोर्ड देगा, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई कर दिया पहले, अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वापस लेटर आता है कि आपने कहा कि भाई मेरे को कैसे क्या करूं अप्लाई, किस हिसाब से मैं करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। तो वहां से बोर्ड से वापस क्या रिप्लाई आता है, आपने लिखा गिव डिटेल्स टू सोनिया अबाउट हाउ टू गेट माइग्रेट सर्टिफिकेट, यू आर टू अज्यूम योर सेल्फ एज द सेक्रेटरी। अब ये जो लेटर लिखा जा रहा है, ये लेटर लिखेगा सेक्रेटरी, लिखेगा किसको, सोनिया को लिखेगा। सोनिया वो है जिसने सेक्रेटरी को पहले लेटर लिखा था कि मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और मेरे को उसके लिए कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी है वो सोनिया को लिखेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अजमेर का, और इसके लिए सोनिया ने पहले भी, सोनिया हैज रिक्वेस्टेड यू अर्लियर फॉर इट थ्रू हर लेटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोनिया को लेटर लिखना है, ठीक है, लेटर लिखना है उनको, और उसका आपको बताना क्या है कि आप कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिलाया जाता है, उसके प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कम्युनिकेशन के अंदर, कि आपको एक पहले एप्लीकेशन है वो लिखनी पड़ेगी, उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट है कितने रुपए का, 500 का, 50 का, जितना भी है वो लगा दीजिए, ठीक है। ये आप इस जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आप उसको लेटर को सेंड कीजिए, ये एनक्लोजर लगा के। फिर उसके बाद में आप क्या है कि ये भी लिख सकते हो एंडिंग नोट में, क्योंकि आप जैसे जिस दिन लेटर हमें मिल जाएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे। कुछ इस हिसाब से आपको ये बनाना है लेटर। तो ऑफिशियल लेटर है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।